नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्राणायाम प्रायोगिक अभ्यास। इससे पूर्व में हमने प्राणायाम की व्युत्पत्ति और उसका इतिहास इस दृष्टि से देखा था। उसी का अगला पार्ट है आज का, तो इसको हम देखेंगे। इसके अनुक्रम के रूप में हमारे सामने आज रहेगा प्राणायाम के प्रायोगिक अभ्यास के सिद्धांत, प्रमुख हठ योगी ग्रंथों के अनुसार प्राणायाम के प्रकार, प्राणायाम विधि, लाभ व सीमाएं, इस प्रकार से हमारे सामने रहेगा। अब हम प्राणायाम के प्रायोगिक अभ्यास के सिद्धांतों को देखते हैं, क्योंकि जब भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के दौरान कुछ सावधानियां हमें रखनी होती है, कुछ आवश्यक जानकारी हमें होनी आवश्यक है। तो हम उन जानकारी को देखेंगे। कहा भी जाता है कि प्राणायाम को अगर हमने ठीक ढंग से साध लिया और अच्छे से अभ्यास कर लिया तो वह हमारे लिए एक सर्वरोग नाशक के रूप में साबित होगा, वरदान साबित होगा। और अगर हमने प्राणायाम को ठीक से नहीं किया, हमारे श्वास और प्रश्वास के क्रम को ठीक नहीं किया, तो सारे रोगों का घर बन सकता है हमारा शरीर। हमारा शरीर ही नहीं, हमारा मन और बुद्धि सब विकृत हो सकते हैं। इसलिए प्राणायाम के कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को देखते हैं। हठ योग प्रदीपिका में एक श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से ये सिद्ध होता है ये बात। उसमें कहा है, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, अभ्यास युक्ता योगेन सर्वरोग समुद्भवः। दूसरे अध्याय के 16वें नंबर के श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है। यहाँ कहा गया है कि प्राणायाम का समुचित अभ्यास सब रोगों को नष्ट कर सकता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि दोषपूर्ण होने से जो अभ्यास हम कर रहे हैं प्राणायाम का, उसमें कोई त्रुटि रहती है या व्यवस्थित रूप से नहीं करते हैं, सजगता से नहीं करते हैं, तो उसमें सारे रोग हमारे अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं विभिन्न प्रकार के। तो प्राणायाम करने वालों के लिए एक प्रकार से ये चेतावनी की तरह है, उनको पहले ही आगाह कर दिया जा रहा है। हठ योग ग्रंथ बताते हैं इसको लेकर। तो सबसे पहले हम देखें तो हमारा स्वच्छता का होना आवश्यक है। हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे आसपास के वातावरण में स्वच्छता अति आवश्यक है। प्राणायाम से पूर्व प्रक्षालन कर ले। प्रक्षालन की जो बात आ रही है वह साफ सफाई की बात आती है, फिजिकल बॉडी की, जो कि हमारा नित्य क्रिया से निवृत्त होने की ओर संकेत कर रहा है। तो प्राणायाम के अभ्यास से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। दूसरी बात आती है स्नान को लेकर। स्नान को लेकर यह है कि जो शास्त्रानुगत अगर हम बात करते हैं तो प्राणायाम के अभ्यास से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। और अगर हम चिकित्सा की दृष्टि से बात करते हैं, यौगिक चिकित्सा की दृष्टि से, तो वो दोनों अवसर खोल के रखता है कि आप प्राणायाम के पहले भी स्नान कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। ये अपनी सुविधा पर निर्भर करता है। इसलिए हमें अगर अपने केवल फिजिकल बॉडी और मेंटली स्वास्थ्य को चाहना है तो ये सारे जो चिकित्सा की दृष्टि से अभ्यास है उनको देखना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जागरण के लिए इस सिद्धांत को पालन करना है स्नान वाले को, तो स्नान पहले करना होता है। इसके साथ साथ में भोजन को लेकर, भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। भोजन सात्विक होगा तो प्राणायाम से मिलने वाली ऊर्जा या प्राणायाम से जो भी कुछ हमें लाभ मिल रहा है उसकी गति सात्विक होगी। अगर हमने भोजन के अंदर तामसिकता या राजसिकता से युक्त भोजन लिया तो उसकी गति तमस से भरी हुई रहेगी या रजस से भरी हुई रहेगी, जो कि हमारे को दुख प्रदान करने वाली है और मूढ़ता प्रदान करने वाली है। इसलिए अगर हम प्राणायाम के दौरान जैसा भोजन हम कर रहे हैं वैसी गति हमारे को मिलती है, जैसा भोजन हम कर रहे हैं उसी प्रकार की ऊर्जा हमारे अंदर संग्रहित होगी। और जो ऊर्जा ऑलरेडी हम अंदर भाव में धारण कर रहे हैं, वो अगर ऊर्जा गुणों के साथ मैच करती है तो वो अपना गुणांक बदल देती है। जैसे अगर हम सात्विक वृत्ति के हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, तो वह वृत्ति उस भोजन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है और हम सात्विक की ओर बढ़ते हैं। राजसिक होते हैं या तामसिक होते हैं तो प्राणायाम की ऊर्जा से वह भी स्थिति हमारी गड़बड़ा जाती है, उसमें भी हम
बहुत ज़्यादा या तो तामसिक हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा राजसिक हो जाएंगे। इस प्रकार इस चीज़ का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए। आगे की बात आ रही है कि धूम्रपान और मद्यपान, इनसे भी हमें बचना चाहिए। प्राणायाम की अगर बात करें तो प्राणायाम के दौरान किसी भी कंडीशन में हमारा पेट खाली रहना चाहिए। अगर पेट खाली रहेगा तो प्राणायाम का लाभ अच्छे से मिल पाएगा। दूसरी बात आ रही है कि अगर हमने भोजन कर लिया और फिर प्राणायाम करना है तो कम से कम 4 घंटे का गैप देना है भोजन के दौरान। भोजन कर लिया तो 4 घंटे के बाद में ही प्राणायाम करना है। और ध्यान ये रखें कि अभ्यास जो है वो खाली पेट करना है। हमारे वस्त्र हैं, जैसे भी हमने वस्त्र पहन रखे हों तो वो ढीले होने चाहिए और आरामदेह होने चाहिए। आपके शरीर को कसने वाले और तनाव में लाने वाले, विचलित करने वाले इस प्रकार के कोई वस्त्र न पहने। तो ये हमें परिधान का भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बात आगे आती है, अभ्यास के दौरान अगर कीट पतंगे आसपास में ज़्यादा होते हों तो उस समय में हमें एक चादर का उपयोग कर लेना चाहिए। ध्यान को लेकर बात बताई गई है कि ध्यान का कोई भी आसन, यानी प्राणायाम के समय में हमें ध्यानात्मक आसन यूज में लेना है, जिसमें सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, जो भी सुखपूर्वक आप बैठ सके, जिसमें खासकर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे और सिर एक सिद्ध में रहे। तो इस प्रकार का कोई भी ध्यानात्मक आसन हम ले सकते हैं जिसमें आपको सुविधा रहे। और ख़ासकर ये ध्यान रखें कि आपकी मेरुदंड सीधी क्यों रखनी है, क्योंकि आपका जो स्पाइनल कोड है वही आपकी ऊर्जा का एकमात्र मार्ग है, जिसको हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से, योग की दृष्टि से कहें तो सुषुम्ना और ईड़ा और पिंगला, 3 नाड़ियों का जो आवागमन का जो क्षेत्र है वह आपकी मेरुदंड है। और अगर यही मुड़ी हुई रहेगी तो आपकी ऊर्जा का संचार प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर उदाहरण की दृष्टि से बात करें तो किसी पाइप के द्वारा अगर पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और इस पाइप को बीच में से अगर हम मोड़ दें तो वह पानी प्रॉपर रूप से नहीं जा पाएगा। इसी प्रकार हमारी मेरुदंड को सीधा रखना अत्यावश्यक है प्राणायाम के अभ्यास के समय में। गर्दन और सिर भी सीधा रखना है। और एक बात खास है कि आँखें जो हैं वो कभी भी बहुत जल्दीबाजी में या बहुत तनावपूर्वक बंद नहीं करना है। बहुत मृदुता, बहुत रिलैक्स होकर आंखें बंद करना है। जबड़े रिलैक्स रखने हैं। कई बार लोग प्राणायाम के अभ्यास के दौरान जबड़ों को टाइट कर लेते हैं, मुट्ठियां बंद कर लेते हैं और कंधों को टाइट कर लेते हैं। हमें इस प्रकार का कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होकर करना है। केवल रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, कंधों को टाइट नहीं करना, जबड़ों को टाइट नहीं करना। इसके साथ साथ में प्राणायाम के दौरान कोई तनाव या दबाव नहीं रहना चाहिए। कहा जाता है कि अगर हमारे अंदर तनाव है और हमारे अंदर और ऊर्जा आ गई तो उस तनाव को और वृद्धि मिल जाएगी। अगर एक अच्छे बलिष्ठ व्यक्ति के अंदर अगर उसका मन खराब है, उसके अंदर तनाव है और ऊर्जा उसमें आ गई है तो वो उस ऊर्जा का तनाव के रूप में उपयोग करेगा और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए प्राणायाम के दौरान तनाव का कोई विचार नहीं होना चाहिए। खासकर दबाव का भी कोई विचार नहीं होना चाहिए। दबाव के साथ आकर नहीं करना है या रहना भी नहीं है। तो प्राणायाम के दौरान ये खास ध्यान रखें, अन्यथा आपकी जो ऊर्जा बढ़ेगी वो आपको भी नुकसान देगी और आपके आसपास के रहने वाले लोगों को भी। जैसा कि हम बात करें कि किस प्रकार के तनाव के विचार होते हैं, तो दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यमेव च अज्ञानम, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इस प्रकार के सारे विचार जो होते हैं वे तनाव पैदा करने वाले होते हैं और दबाव देने वाले होते हैं। तो इनसे मुक्त रहें। श्वास को इतनी देर तक ही रोकना है जितनी आपकी क्षमता हो और आपके लिए सुखद हो। श्वास का रोकना आपके लिए दुखद या दुखदायी साबित न हो, ये ध्यान में रखना है। स्वाभाविक गति से श्वास और प्रश्वास को करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर किसी को समस्या है, जैसे हृदय रोग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, हार्ट की प्रॉब्लम किसी को है, तो ऐसे व्यक्ति जो हो तो वो कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम को नहीं करें, क्योंकि ये सारे आपके हार्ट की गति को और बढ़ाने वाले होते हैं। तो इनमें सावधानी रखें और ख़ासकर जो प्राणायाम हम आगे चर्चा करेंगे उसमें सावधानियों को चर्चा करते हुए जाएंगे। जिनको लूज मोशन हो, अतिसार हो, वो भी 3-4 दिन के लिए प्राणायाम को अवॉइड कर दें, आराम करें। उनको आराम की आवश्यकता होती है। कभी भी जल्दीबाजी न करें।
बहुत कई बार क्या होता है कि सिद्धियों के चक्कर में, साधना के चक्कर में, कुछ अधिक लाभ प्राप्त करने के चक्कर में जल्दीबाजी न करें। तो ये हमें सावधानी रखनी है और अपने सामर्थ्य से ज़्यादा न करें या उससे बाहर न जाएं। कई बार लोग लाभ प्राप्त करने के चक्कर में, एक साथ लाभ प्राप्त करने के चक्कर में अति कर देते हैं अभ्यास के दौरान। ये अति नहीं करनी है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लोग अविवेकी होकर प्राणायाम का अभ्यास बढ़ा देते हैं। तो वहाँ विवेक का ध्यान में रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर प्राणायाम का अभ्यास आपने बिना विवेक के साथ किया तो आपकी मृत्यु या पागल दोनों हो सकते हैं, और विवेक के साथ किया तो आपको लाभ ही लाभ है। तो ऐसे संकट पैदा न करें, अविवेक के साथ कभी नहीं करें, बहुत आनंद के साथ करें। मंद स्थिर समान गति वाला व्यक्ति ही दौड़ जीतता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम मंद और स्थिर गति रखते हैं, निरंतर रखते हैं, तो वह व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। यह बात हर स्थिति में हमें ध्यान में रखनी है। प्राणायाम का अभ्यास सदा शांत मन से करें। ये भी खास बात है कि अगर आप अशांत मन से करेंगे तो समाज में बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो कुछ अच्छे अभ्यास साधना वगैरह करते हैं लेकिन मन शांत नहीं है, तो उनके लिए और समस्या बन जाती है। मंथरता आवश्यक है, मंद गति आवश्यक है, बहुत व्यवस्थित गति होना आवश्यक है। इसके बाद श्वास नियंत्रण पर आपको मदद मिलेगी अगर आपकी गति आपके नियंत्रण में है तो, और श्वास स्वतः दीर्घ हो जाएगी। आपके श्वास और प्रश्वास का क्रम दीर्घता को प्राप्त करेगा। इस प्रकार अभ्यास को निरंतर करना है। जैसा कि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि स तु दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यानी हमें निरंतर अभ्यास करना है, दीर्घकाल तक करना है, लंबे समय तक, और दृढ़ होकर करना है। हमें विचलित नहीं होना है, अविचलित हुए करना है, जल्दी लाभ की आशा न रखकर करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। इसी के साथ साथ में अभ्यास के दौरान अपना जो विवेक है या बुद्धि है उसको सामान्य बनाकर रखें, उसको नॉर्मल करके रखें। प्राणायाम के बाद नवीनता, ताजगी, हर्ष और प्रफुल्लता का अनुभव होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके पास में सदा आपका गुरु रहने वाला नहीं है, आपके पास में सदा आपको जो सिखाने वाले होंगे वो रहने वाले नहीं हैं। आप जब भी प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम करने के दौरान अगर आपको नवीनता, ताजगी, हर्ष या प्रफुल्लता का अनुभव नहीं हो रहा है तो आप समझिए कि आपका प्राणायाम जो है वह गड़बड़ हुआ है। आपने प्राणायाम ठीक विधि से नहीं किया, अच्छे से नहीं किया। तो यहाँ सावधानी यही रखनी है कि अगर प्राणायाम अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तनाव नहीं होगा, ताजगी होगी, प्रसन्नता होगी, चेहरे पर एक शानदार स्माइल होगी और एक खास प्रकार का व्यक्तित्व आप में चमक कर आएगा। तो प्राणायाम इमीडिएट बता देता है कि आपका प्राणायाम सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन बातों का भी खास ख्याल रखें, ध्यान में रखें। आगे बात आ रही है कि सदा ऐसी मानसिक भाव बनाए रखें जिनमें प्रेम, दया, क्षमा, शांति, आनंद जैसे दिव्य गुण हो, और इन गुणों के कारण हमारा शानदार डेवलपमेंट भी होता है। कहते हैं कि अगर हम एक विचार ऊर्जा के साथ वातावरण में छोड़ते हैं तो 1000 गुना वेग से दिव्य शक्तियाँ वातावरण की हमारी हेल्प करने के लिए आ जाती है। इसलिए कोई एक पॉजिटिव थॉट अगर हमारे अंदर होता है तो प्राणायाम के माध्यम से हजारों दिव्य शक्तियाँ आपको सही दिशा में ले जाने के लिए कार्य करेगी। तैयार है, तत्पर है, बस केवल ढील इतनी सी बात की है कि अच्छा विचार हम रखें, अच्छे विचार के साथ अभ्यास करें। एक खास प्रकार की बात जो है प्राणायाम करने के दौरान जब आपकी श्वास अंदर जा रही हो तो उस समय ये ध्यान में रखें कि शुद्धता, पवित्रता और शानदार ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। पवित्र ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है जो हमारे को एक शानदार दिशा देगी। और जैसे ही श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं तो आप समझिए कि आपके अंदर के जो विकार है, षड्रिपु है, आसुरी शक्तियाँ हैं या संपदाएं हैं, वे बाहर निकल रही हैं, जिनमें दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यमेव च ज्ञानम, ये सारी चीज़ें आपसे आउट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और हम इस प्रकार का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर सारे विकार सहज ही लुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रतीति
करें कि यह प्राण जो श्वास के माध्यम से अंदर जा रहा है, यह केवल वायुमंडल की हवा नहीं है, यह शुद्ध प्राण है, ईश्वर तत्व है, परम तत्व है, पूर्णता को प्राप्त कराने वाले प्राण है। ऐसी भावना के साथ हम अभ्यास करें। श्वास के अतल में विद्यमान आंतरिक जीवन शक्ति का अनुभव करें। अगर हम श्वास ले रहे हैं तो उसकी गहराई में यही समझे कि एक शानदार जीवन हमारे अंदर आ रहा है और एक शानदार शक्ति हमारे अंदर आ रही है। अगर हम ये अनुभव करके करते हैं तो आप एक योगी की अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में आगे होंगे और शानदार आनंद को प्राप्त होंगे, प्रेम और प्रकाश को विकीर्ण करेंगे। जहाँ आप रहेंगे आपके आसपास के लोग भी आपसे हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, कष्ट में नहीं आएंगे। जहाँ दुख होंगे वो भी मिट जाएंगे। अगर आप इन भावों के साथ, इस ऊर्जा के साथ अभ्यास करते हैं तो आपका चलना लोगों के लिए आदर्श बन जाएगा, आपका बोलना लोगों के लिए आदर्श बन जाएगा, आपका रहना लोगों के लिए आदर्श बन जाएगा। इसलिए प्राणायाम इतनी अद्भुत चीज़ है। इसी के साथ साथ हम बात करें, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट को लेकर। दूसरा जो बिंदु है हमारा, प्रमुख हठ योग के जो भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में से कुछ प्रमुख दो हमने लिए हैं, जिनमें हठ योग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा रचित और दूसरी है घेरंड संहिता, घेरंड ऋषि के द्वारा रचित। तो ये दोनों पुस्तकें जो हैं, दोनों ग्रंथ जो हैं, पुस्तकें नहीं ग्रंथ कहेंगे इनको, तो ये सबसे ज़्यादा आज के शिक्षण संस्थाओं में योग का जहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है तो वहाँ इनको आधार ग्रंथ के रूप में, हठ योग परंपरा के रूप में रखा जाता है और इनके माध्यम से हठ योग की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ प्राणायाम के प्रकार कितने हैं हठ योग प्रदीपिका में। तो यहाँ आता है सूर्य भेदनम उज्जयी, शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनीत्यष्ट कुंभकः। यह बात हो रही है कि 8 कुंभक जो हैं, जिसमें पहला है सूर्य भेदन, दूसरा है उज्जयी, तीसरा शीतकारी, चौथा शीतली, पांचवा भस्त्रिका, 6 नंबर पे भ्रामरी, 7 पे मूर्छा और 8 पे प्लावनी प्राणायाम। तो इनमें खास बात यह है कि जो शीतकारी और प्लावनी प्राणायाम है वह घेरंड संहिता में नहीं है, केवल हठ योग प्रदीपिका में है। तो ये भी चीज़ें हमें खास ध्यान में रखनी है। और ये श्लोक जो है हठ योग प्रदीपिका के अध्याय नंबर 2 के श्लोक संख्या 44 में है। इस प्रकार घेरंड संहिता में हम 8 कुंभकों को देखते हैं। यहाँ वर्णन आता है सहिता सूर्य भेदश्च उज्जयी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली च अष्टकुंभकाः। ये घेरंड संहिता के 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 45 में वर्णन है। इसमें जो प्राणायाम का क्रम है उसमें कुंभक का जो क्रम है वह है सहित कुंभक, सूर्य भेदन कुंभक, उज्जयी कुंभक, शीतली कुंभक, भस्त्रिका कुंभक, भ्रामरी मूर्छा और केवली कुंभक। इस प्रकार के इसमें क्रम है और ये 8 कुंभक घेरंड संहिता में वर्णित है। खास बात यहाँ पर यह है कि सहित व केवली 2 जो कुंभक हैं वे घेरंड संहिता में खास है। ये दोनों कुंभक आपको हठ योग प्रदीपिका में नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार अब हम दोनों को ध्यान में रखते हुए, दोनों ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए एक एक प्राणायाम की ओर चलेंगे। इसलिए दोनों ग्रंथ प्राणायाम को बताने से पूर्व एक अभ्यास बताते हैं जिसको नाड़ी शुद्धि कहते हैं। जनरली इसको लोग प्राणायाम भी कहते हैं, कुछ योगी इसको प्राणायाम भी कहते हैं, लेकिन हठ योग और घेरंड संहिता में इसको नाड़ियों को शुद्ध करने की एक नाड़ी शुद्धि प्रक्रिया बताई है। जो अष्टकुंभक है उसमें इसकी काउंटिंग नहीं है, इसलिए नाड़ी शुद्धि को पहले हम देखते हैं। प्राणायाम करने से पूर्व नाड़ी शुद्धि करना अत्यावश्यक है, ऐसा हठ योग के दोनों ग्रंथ संकेत करते हैं। इसको लेकर कह रहे हैं कि पूर्ण प्रश्वास, एक बार आप कंप्लीट एक्सेल कर दीजिए। कंप्लीट एक्सेल करने के बाद में आपको पूरक यानी श्वास लेना है। जैसे ही आप श्वास लेते हैं, श्वास लेने के बाद में आपको कुंभक लगाना है। यथासंभव जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर तक, कोई ज़बरदस्ती नहीं करे, कोई फोर्स नहीं करे। उसके बाद में रेचक करना है, प्रश्वास करनी है। ये एक इसका क्रम है और इस क्रम को
जिस दिशा से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी दिशा पर लाकर छोड़ना है वापस। इस प्रकार सभी की सभी 72,000 नाड़ियाँ जो हमारे फिजिकल बॉडी में सूक्ष्म और सटल लेवल पर हैं, जो प्राण का प्रवाह का केंद्र है, प्राण का जो मार्ग है, वे 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो ये 72,000 नाड़ियाँ 3 महीनों में शुद्ध हो जाती है अगर हम इस अभ्यास को करते हैं तो। अब करना कितनी बार है ये महत्वपूर्ण है। इसमें बताया है कि 20 गुणा 4, आपको 20 राउंड करने हैं 4 टाइम, तो टोटल राउंड आपके 80 हो गए। इनकी संख्या भी बढ़ाने की बात करते हैं। जब व्याख्याकारों को देखते हैं तो वे कहते हैं कि उत्तरोत्तर जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो 80 राउंड एक बार भी करने के निर्देश दिए गए हैं कई व्याख्याओं के अंदर। तो वो धीरे धीरे अभ्यास के बाद में है। तो इसमें कितने टाइम, कौन कौन से टाइम में करना है, तो संधि काल के दौरान करना है। संधि काल यानी क्या, यानी आपके जो प्रहर है, 4 प्रहर जो चलते हैं मुख्य, उन 4 प्रहरों के जो जोड़ है, संधि काल है, टाइमिंग है, उसमें करना है। जैसे प्रातः है 6 बजे, मध्याह्न 12 बजे यानी दोपहर के 12 बजे, संध्याकालीन शाम के समय में 6 बजे, अर्धरात्रि यानी रात को 12 बजे आपको ये अभ्यास करने होते हैं। और ये अभ्यास संधि काल में क्यों बताएं और इस निश्चित समय में क्यों बताएं, इसका कारण भी होता है कि इस संधि काल के दौरान हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सक्रिय होती है। संसार का कोई भी कार्य हम करें उसमें इतनी सफलता नहीं मिलती, केवल आध्यात्मिक कार्य में सफलता मिलती है इन प्रमुख 4 टाइम में जो संधि काल होते हैं। क्योंकि इसमें न तो आपकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, न चंद्र नाड़ी, आपकी दोनों नाड़ी सम होती है और सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो यहाँ ये ध्यान में रखना होता है। अब प्राणायाम के अभ्यास के दौरान कुछ अनुभूतियाँ आपको होती है। पहली कंडीशन आपके साथ बीतेगी, पसीना आएगा आपके शरीर में। अगर पसीना आ रहा है तो आप समझिए कि नाड़ी शुद्धि की फर्स्ट स्टेज चल रही है, और वो पसीना आना बंद हो जाए तो क्रॉस कर लिया, और दूसरी स्टेज में आपके साथ में कंडीशन होगी, बॉडी आपकी वाइब्रेट करेगी, कंपन करेगी। अगर बॉडी कंपन कर रही है तो आप समझिए कि आप प्राणायाम के दूसरे स्तर पर आ गए, नाड़ी शोधन के अभ्यास के। अंतिम जो तीसरी स्थिति है नाड़ी शुद्धि अभ्यास के अंदर, तो उसमें प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाते हैं, यानी प्राण ऊर्ध्व गति प्राप्त करते हैं। शास्त्रीय भाषा में कहा गया है कि शरीर ऊपर उठने लगता है। तो इस प्रकार की बातें हमारे सामने हो रही हैं। इसी प्रकार घेरंड संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि प्राणायाम क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पर नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया 2 प्रकार से की जाती है, एक है सैमनु और दूसरी है निर्मनु। जब सैमनु की बात आती है तो सैमनु प्राणायाम बीज मंत्र के साथ होता है, इसमें बीज मंत्र का प्रयोग होता है। और निर्मनु प्राणायाम की जो बात आती है, यानी नाड़ी शोधन की बात आती है, तो वह धौती कर्म के साथ किया जाता है। जो घेरंड संहिता में षटकर्म का वर्णन है, वहाँ धौती कर्म जहाँ बताया गया है, वहाँ इस प्राणायाम को संकेत किया वहाँ पर। तो ये अभ्यास इस प्रकार है। अब अभ्यास से जो सैमनु प्राणायाम है उसका अभ्यास हम कैसे करें, तो उसको लेकर है। पहले आप पद्मासन में बैठिए, क्योंकि ये आसन इस घेरंड संहिता में नाड़ी शोधन में बताया गया है कि पद्मासन में बैठकर इस अभ्यास को स्टार्ट करें। धुएं के रंग जैसा, धूम्र वर्ण जैसा तेज युक्त वायु के बीज मंत्र, वायु बीज मंत्र का उच्चारण करने को बात कह रहे हैं कि यम जो है बीज मंत्र वो वायु का है। अपने चंद्र नाड़ी अर्थात लेफ्ट नासिका जो है, बाई नासिका है, उससे 16 बीज मंत्रों का जाप करते हुए पूरक करें। बात ये हो रही है, जैसे मैंने राइट नासिका बंद कर ली, राइट नासिका बंद करने के बाद में मैं लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे श्वास भरूंगा तो 16 बार ये बीज मंत्र में काउंट कर लूँ। इतना समय मुझे लगे, इतने समय तक मुझे श्वास अंदर खींचनी है, इस बात को लेकर यहाँ बता रहे हैं। इसके बाद 64 मात्रा बीज मंत्र की 64 मात्रा यानी 64 बार बीज मंत्र आप बोलेंगे। तब आपका दोनों नासिका जो है उनको बंद करना है और कुंभक लगाना है, अंदर श्वास को रोकना है। 64 बार आप वायु मंत्र को, जो वायु का बीज मंत्र है, उसको दोहराएंगे। और राइट नासिका से आपको रेचक कर देना है 32 मात्रा, यानी 32 बार आप इस मंत्र का जाप करें, तब तक श्वास बाहर छोड़नी है। इसके साथ साथ में आगे का हम क्रम देखते हैं कि नाभि के एक राउंड तो हमारा हुआ, लेफ्ट नासिका से लिया, राइट से छोड़, कुंभक किया, राइट से छोड़ा।
अब वापस अपने को इस प्रक्रिया से वापस इधर से ही वापस जाना है। तो इसमें बताया कि नाभि के मूल में स्थित अग्नि तत्व को ऊपर की ओर उठाते हुए, यानी अपने मन का एक भाव रहना चाहिए कि अग्नि तत्व ऊपर उठ रहा है। अग्नि के बीज मंत्र रम का ध्यान करते हुए हमें सूर्य नाड़ी से, यानी इस राइट नासिका में मैंने श्वास को छोड़ा था, इसी से 16 बीज मंत्रों का जाप करते हुए मैं श्वास लूँगा। और 16 बीज मंत्रों के जाप के साथ में जब श्वास लूँगा तो 64 बीज मंत्रों का जाप करने के दौरान मैं श्वास को अंदर रोकूंगा, कुंभक लगाऊंगा। और 32 मात्रा इसका मंत्र का जाप करते हुए मैं लेफ्ट नासिका से छोड़ दूंगा। ये कंप्लीट एक राउंड हुआ। इसी प्रकार इसी में वो आगे कह रहे हैं कि नासिका के अग्रभाग, यानी ये जो हिस्सा है यहाँ पर चंद्रिका यानी चांदनी से युक्त चंद्र तत्व का ध्यान करें। यहाँ चांद के तत्व का ध्यान करें, चांदनी से युक्त। और यहाँ ध्यान करते हुए ठम बीज मंत्र, ठम नाम का जो बीज मंत्र है उसको 16 मानसिक जप करते हुए, यानी इधर से जब श्वास लेंगे तो 16 मानसिक जप करते हुए ईड़ा नाड़ी से, यानी बाईं नासिका से, लेफ्ट नासिका से श्वास अंदर भरनी है। तथा उसके बाद वम बीज मंत्र का जाप करते हुए, वम का जाप करते हुए श्वास को कुंभक लगाना है अंदर और रोकना है 64 बीज मंत्र तक। और उसके बाद में लेफ्ट नासिका से वायुमंडल में अमृत का निरंतर धारण करने के साथ साथ में जो लम बीज मंत्र है उसका जाप करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो प्राणवायु को इस प्रकार हमें काम में लेना है, ऐसा नाड़ी शुद्धि के इस अभ्यास में बताया है। अब इसके लाभ क्या हो सकते हैं हमारे सामने। लाभ की अगर हम बात करें तो नाड़ी शोधन प्राणायाम रक्त और श्वास तंत्र को शुद्ध करता है। ये जो अभ्यास है वह रक्त को शुद्ध करता है, आपकी जो ब्लड है उसको प्यूरिफिकेट करता है, उसके अंदर जो CO2 की मात्रा ज़्यादा जम जाती है उसको दूर करता है। और O2 की जो डिलीवरी है या उसको प्रोवाइड करता है ब्लड को, O2 उसको देता है। तो ये इसकी खास चीज़ है। और एक एनर्जी देता है, खास प्रकार की एनर्जी, जिससे हमारे स्नायु तंत्र संतुलित रहते हैं, श्वास प्रणाली अच्छी होती है और चिंताओं और सिर दर्द से हम दूर हो जाते हैं। खासकर ये ध्यान रखें, इसका अभ्यास अच्छे से करते हैं तो आप के अंदर कोई तनाव नहीं रहेगा और कोई सिर दर्द, हेडेक वगैरह नहीं रहेगी। अभ्यास ठीक से नहीं कर रहे हैं तो यही चीज़ें बढ़ जाएगी। सावधानी क्या करनी है, सुविधा से जितनी देर तक संभव हो श्वास उतनी देर ही रोकें। ये बात पहले भी सिद्धांत में हमने की और फिर अब कह रहे हैं कि श्वास को अपनी क्षमता अनुसार रोकें, ज़्यादा नहीं। यदि किसी को अस्थमा और हृदय रोगी हो, किसी को हो ये प्रॉब्लम, तो वो श्वास होल्ड न करें, कुंभक न लगाएं। ग्रंथों में वर्णित जितने भी प्राणायाम हैं उनका अभ्यास गुरु के निर्देश में ही करना है, बिना गुरु के निर्देश में ये अभ्यास नहीं करने हैं। चिकित्सा की दृष्टि से नाड़ी शोधन बिना कुंभक के ही करें। अगर हम किसी को थेरेपी दे रहे हैं तो उसमें कुंभक की आवश्यकता नहीं है, आप बिना कुंभक के प्राणायाम बता सकते हैं। तो एक खास चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये चित्रों के अकॉर्डिंग बता रखा है कि पहले हमने जो है लेफ्ट नासिका को से श्वास अंदर लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से वापस लिया, कुंभक किया, फिर राइट से वापस लिया, फिर छोड़ा, फिर कुंभक किया, फिर लिया। या आपके कॉर्नर में नीचे में जो यहाँ चित्र दिखा रखा है उसमें बता रखा है। और एक चित्र जो इधर आपके कोने में बता रखा है उस चित्र को देखिए कि वहाँ नासिका मुद्रा या प्रणव मुद्रा किस प्रकार ली जाती है, तो उस मुद्रा का चित्र है। तो ये चीज़ें हमें खास ध्यान में रखनी है। इस प्रकार हम सूर्य भेदन की बात करें, सूर्य भेदन प्राणायाम को लेकर अगर हम देखते हैं हठ योग प्रतिपिका के अनुसार, तो यहाँ इस प्राणायाम की विधि जो बताई है उन्होंने, विधि में सूर्य स्वर के पूरक माने श्वास लेने की बात कर रहे हैं कि सूर्य स्वर से आप श्वास अंदर भरिए, यानी राइट नासिका से श्वास अंदर लीजिए, यथासंभव कुंभक लगाइए। यानी इन्होंने कुंभक का कोई मात्रा नहीं बता रही कि कितनी मात्रा तक लगाना है, बस इन्होंने कुंभक की बात कही है। फिर चंद्र स्वर से रेचक कर दे, लेफ्ट नासिका से रेचक कर दे, यह सूर्य भेदन प्राणायाम हुआ या कुंभक हुआ। इसमें लाभ की जो बात कर रहे हैं, फिर कपाल शोधन, आपका मस्तिष्क जो है वह शुद्ध होता है। पहला
दूसरा वात दोष, वायु के जितने विकार है आपके भी दूर होते हैं। कृमि दोष दूर होते हैं, पेट में अगर किसी को कीड़े पड़ जाएं, पेट में इस प्रकार की प्रॉब्लम हो कीड़ों की, तो इस अभ्यास के माध्यम से वो भी दूर हो जाते हैं। इसको हठ योग प्रदीपिका में सूर्य भेदन प्राणायाम को उत्तम प्राणायाम नाम से कहा है। बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसा ये ग्रंथ कहता है। ध्यान रखिए यहाँ पर उत्तम प्राणायाम किसको कहा है, तो सूर्य भेदन प्राणायाम को हठ योग प्रदीपिका में कहा है। इसी प्रकार घेरण संहिता के अनुसार हम देखते हैं, सूर्य स्वर से यानी आपके राइट नासिका से पूरक यानी श्वास लेनी है, और श्वास जैसे ही अंदर बढ़ जाती है तो जालंधर बंद लगाते हुए आपको कुंभक लगाना है, और तब तक कुंभक रहना है जब तक आपको पसीना ना आ जाए। यहाँ पर मेद की बात हो रही है कि पसीना आने तक आपको कुंभक लगाना है। उसके बाद में चंद्र स्वर से रेचन कर दें या रेचक कर दें, उसका छोड़ दें, प्रश्वास कर दें। जब तक आपके पसीने ना आ जाए तब तक होल्ड करना है, और उसके बाद में रेचक कर देना है। इस क्रिया को बार बार करें, ये बात तो खास इसमें बताई गई है। इसमें लाभ की जो बात कही है, जरा मृत्यु का नाश हो जाना, यानी सूर्य भेदन से आपकी जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु जो मरण की बात हो रही है, इन पर आप विजय पा लेते हो, इनका नाश कर देते हो, ये बात यहाँ बता रहे हैं। कुंडलिनी जागरण व जठराग्नि प्रदीप्त होती है। इस अभ्यास के माध्यम से कुंडलिनी को प्रभाव पड़ता है, जठराग्नि जो है वह प्रदीप्त होती है, भोजन को पचाने की क्षमता और हव्य लेने की क्षमता हमारे अंदर जागती है। तो और दूसरा इसके लिए कहा गया है कि सूर्य नामक श्रेष्ठ प्राणायाम है। हठ योग प्रदीपिका में उत्तम प्राणायाम बताया, घेरण संहिता में इसको श्रेष्ठ प्राणायाम बताया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य भेदन की जो बात हो रही है, पहले ये कह रहे हैं कि राइट नासिका जो है आपकी उसको ओपन रखिए, लेफ्ट नासिका को क्लोज कीजिए। राइट नासिका से आप श्वास भरिए और लेफ्ट नासिका से श्वास छोड़िए। तो यह आपका क्रम सूर्य भेदन प्राणायाम का हो गया। इसी प्रकार हम उज्जयी प्राणायाम की ओर चलते हैं। उज्जयी प्राणायाम की बात करें हठ योग प्रदीपिका के अनुसार, तो यहाँ कुछ खास विधि इन्होंने बताई है। वह विधि जनरली जो हम अभ्यास करते हैं उससे कुछ खास है, उसको हम देखेंगे। पहले मुख को बंद करने के लेकर बात कर रहे हैं, फिर नासिका के द्वारा श्वास खींचने को लेकर बात कर रहे हैं। जब श्वास हम खींच रहे हैं तो आपके कंठ से और फेफड़ों तक के हिस्से को आप इस वायु के स्पर्श को महसूस करना है। वहाँ पर जब आप वायु के स्पर्श को महसूस करोगे तो आपको एक खास प्रकार की आवाज़ सुनाई देगी। स्पर्श के साथ में उस आवाज़ को करना है। यथासंभव कुंभक करें और चंद्र स्वर से रेचक कर दें। ये बात भी यहाँ बता रहे हैं कि जो रेचक करना है इस प्राणायाम के स्पर्श के साथ साथ में, तो चंद्र स्वर से करें और कुंभक भी लगाना है। इसमें लाभ की जो बात बता रहे हैं वो कि कफ रोग, जो भी कफ से उत्पन्न रोग हैं, वे कंठ रोग, जिनको कंठ की समस्या है, जठराग्नि प्रदीप्त जिसकी नहीं होती, तो वो इसके माध्यम से जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। नाड़ी से जुड़ी हुई जो समस्या है वह भी ठीक हो जाती है। जलोदर नामक जो समस्या है वह भी ठीक हो जाती है। धातु दोष दूर हो जाते हैं, धातु दोष कोई प्रॉब्लम हो तो वो दूर हो जाता है। इस प्रकार के अभ्यास जो हैं उज्जयी प्राणायाम, हठ योग प्रदीपिका उसके लिए खास प्रकार की स्वतंत्रता देती है कि इस अभ्यास को आप उठते बैठते चलते फिरते भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में घेरण संहिता क्या कहती है उज्जयी प्राणायाम को लेकर? घेरण संहिता कहती है कि सबसे पहले नासिका से आप श्वास अंदर लीजिए तथा मुख का प्रक्षालन कीजिए, मुख को साफ रखिए। जालंधर बंद लगाकर यथाशक्ति वायु को धारण करें। वायु को अंदर होल्ड करना है। जो श्वास आपने ली तो जालंधर बंद के साथ में आपने कुंभक लगाना है। यह उज्जयी कुंभक कहलाता है। इसको उज्जयी कुंभक उन्होंने कहा है। इससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यानी इन्होंने उज्जयी को लेकर जो अभ्यास आप कर रहे हैं तो उसमें जालंधर बंद लगाने में जब आप श्वास ले रहे हैं तो श्वास लेने के बाद में जालंधर बंद लगाएं और वायु को धारण करें। इस बात को लेकर कर रहे हैं। अब इसके बेनिफिट क्या है? तो कफ रोग को ये दूर करता है। क्रूर वायु, जो कुपित वायु है, जैसे हमारे को बारी बारी से किसी को गैस बनती है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, घुटनों में प्रॉब्लम है, एनी अदर अन्य जोड़ों में प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाती है इससे।
अजीर्ण की उत्पत्ति नहीं होती, जो पाचन है वो सिस्टमेटिक रहता है। आमवात जैसी बीमारी, क्षय, खांसी, ज्वर, प्लीहा आदि प्रकार के रोग नहीं होते हैं। यदि उज्जयी प्राणायाम को सिद्ध कर लें तो जरा मरण भी नष्ट हो जाते हैं। इस बात को लेकर भी यहाँ संकेत किया जा रहा है। उज्जयी प्राणायाम की जो स्थिति है, आपने ऊपर चित्र में देख रहे हैं, जो सामने चित्र दिखाई दे रहा है, उस चित्र में आपको कंठ पर नज़र आ रहा होगा, कंठ एकदम सफ़ेद हो रहा है, पेट की स्थिति ये सारी दिखा रहे हैं। तो वहाँ पर आपके कंठ का संकुचन होता है। कंठ का संकुचन होता है तो कंठ से जुड़ी हुई समस्या पर भी निजात मिलता है। इसी प्रकार हम नीचे इसको देखते हैं कि किस प्रकार के अभ्यास दिखाई दे रहे हैं। अगला प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम। हमने पहले देखा था स्लाइड के अंदर जो इन किस ग्रंथ के कितने कुंभक हैं। तो शीतकारी जो प्राणायाम है वह घेरण संहिता में नहीं है, केवल हठ योग प्रदीपिका में वर्णित है। इसके साथ साथ में हठ योग प्रदीपिका के अनुसार इसकी विधि क्या है, तो मुख से शीतकार यानी सीसी की आवाज़ करते हुए नासिका से रेचक कर देवें। यहाँ कोई खास नासिका नहीं बता रखी कि आपकी लेफ्ट नासिका होनी चाहिए या राइट होनी चाहिए। आपको दोनों दांतों को स्पर्श करते हुए इनहेल करना है और फिर कुंभक करना है। कुंभक नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पर कुंभक का वर्णन नहीं है, तो इस ग्रंथ में भी नहीं है। इसके लाभ क्या है, तो आप दूसरे कामदेव की तरह बन जाएंगे। योगिनियों के मध्य में आपको सम्मान प्राप्त होगा। योगिनियों की जो बात हो रही है वहाँ पर ग्रंथ में इस प्रकार का नाम आता है, तो उनके बीच में भी आपको सम्मान मिलता है। सृष्टि व संहार की क्षमता आ जाती है कि सृष्टि सृजन करने की क्षमता आप में आ जाती है अगर शीतकारी प्राणायाम को अच्छे से करते हो। और दूसरा कह रहे हैं कि संहार, जो संहार करने की क्षमता है वह भी आप में आ जाती है। कुल मिलाकर ब्रह्मा जी का और शिव जी का जो क्षमताएं हैं वो भी आप में क्रिएट होने लगती है। भूख, प्यास व निद्रा पर विजयी होता है, कंट्रोल कर लेता है इसके माध्यम से यहाँ चित्र में हमें दिखाई दे रहा है नीचे शीतकारी जो दोनों दांतों को बंद करके श्वास खींचने की ओर संकेत कर रहे हैं। शीतली प्राणायाम की जो बात हो रही है जिह्वा को फोल्ड करने को लेकर है, जो कि हम आगे देखेंगे इस प्राणायाम को। शीतली प्राणायाम हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जिह्वा को दोनों ओर से मोड़कर पूरक करें। श्वास अंदर खींचनी है, जिह्वा को दोनों ओर से फोल्ड करके फूंकने की तरह या काक चंचू की तरह यथासंभव कुंभक करें और बाद में नासिका से रेचक कर दें, श्वास बाहर छोड़ दें। इसमें बात हो रही है कि इसमें क्या लाभ मिलते हैं शीतला से। तो शीतला से जो लाभ मिलते हैं, ज्वर यानी बुखार ठीक होती है, भूख, प्यास व विष का प्रभाव भी दूर हो जाता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से न तो व्यक्ति को भूख लगती है, न प्यास लगती है, और विष का प्रभाव जो है वह भी प्रभाव नहीं डाल पाता है, खत्म हो जाता है। इस प्रकार हम घेरण संहिता के अनुसार देखते हैं। घेरण संहिता में बताया गया है कि इसमें जिह्वा के द्वारा वायु को खींचकर उदर को परिपूर्ण करें। जिह्वा माने इस प्रकार, और फिर वायु को अंदर भर लिया। अंदर भरने के बाद में कुंभक लगाना है, श्वास को बाहर नहीं आने देना है, और फिर दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को बाहर छोड़ देना है। बस इसमें इतनी बात बताई है। इस प्रकार ये अभ्यास सदैव करना चाहिए। इस बात को लेकर ये घेरण ऋषि सहयोग निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ साथ में इसके क्या लाभ हो सकते हैं, तो इसके जो लाभ मिलते हैं उसमें अजीर्ण जो है वह ठीक होता है, कफ पित्त के विकार उत्पन्न नहीं होते इसके अभ्यास से। जिनको कफ विकार है वो ध्यान रखें कि वो इन अभ्यास को नहीं करें, शीतली और शीतकारी को। लेकिन जिनको नहीं है वे अगर इसका अभ्यास करें तो उनको नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखें। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें सामने आती हैं। और शीतली शीतकारी की दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों को ठंड लगी हुई है, खांसी जुकाम है या सर्दियों का समय है, तो उसमें ये दोनों प्राणायाम नहीं करें, अवॉइड करें। अगली बात आ रही है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम। लोहार की धोखनी की तरह, जिस प्रकार लोहार की धोखनी होती है जिससे वो अपने लोहे को गर्म करता है और फूंक मारता है उस धोखनी के माध्यम से, तो उसकी तरह में रेचक करना है। सबसे पहले श्वास को बाहर छोड़ना है। हठ योग प्रदीपिका भस्त्रिका प्राणायाम में आरंभ में श्वास बाहर छोड़ने से स्टार्ट करती है, रेचक और फिर पूरक करना है, फिर श्वास अंदर भरनी है
और इन सब प्रोसेस के दौरान बारी बारी से करते रहने से आपको थकान की अनुभूति होगी। थकान की जैसी अनुभूति हो तो उस समय में सूर्य स्वर से पूरक करके आप सूर्य स्वर से श्वास अंदर भरेंगे और कनिष्ठिका, अनामिका और अंगुष्ठ की सहायता से दोनों नासिका द्वारों को बंद करके कुंभक लगा लेंगे। जैसा ये दोनों हमारी अंगुलियां हैं और ये अंगूठा है, इनके माध्यम से ऐसे बंद कर लेंगे। ये बात यहाँ बता रहे हैं। और फिर बाद में कह रहे हैं कि आप चंद्र स्वर से, यानी मेरा लेफ्ट ये है, इससे श्वास बाहर छोड़ देना है, चंद्र स्वर है मेरा। इसके बाद में इसके लाभ क्या हो सकते हैं? देखो, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभ देता है। शास्त्रीय जो लाभ बताया गया है वो आपके सामने रखता हूँ। त्रिदोष को दूर करता है, वात पित्त कफ से जुड़ी हुई समस्या जो रहती है उन पर नियंत्रण लेके आता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। इसके साथ साथ में सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जमे कफ को हटाता है, जिससे हितकारी व सुखदायी वायु कुंडलिनी में प्रवेश करती है और कुंडलिनी जागरण करने में सहायता प्रदान करती है। ग्रंथि त्रय का भेदन करता है। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वह आपके कफ से जुड़ा हुआ, वात से जुड़ा हुआ और पित्त से जुड़ी हुई समस्या को दूर करते हुए सुषुम्ना नाड़ी का जो मुख है वो अपने मूलाधार के पास में है। वहाँ पर जो इसके मुख पर कफ छाया रहता है उसको दूर करता है और सुखदायी हितकारी वायु हमारे अंदर जाती है और वह कुंडली में प्रवेश करके कुंडली जागरण करती है। इस प्रकार हठयोग प्रदीपिका में इसका वर्णन है। घेरण संहिता क्या कहती है? इसमें लोहार द्वारा धोकनी से वायु भरने के समान नासिका द्वारा वायु के उदर को पूरित करें और उदर में ही धीरे धीरे चलाएं। इस प्रकार 20 बार अभ्यास करके कुंभक द्वारा वायु को धारण करें। इस बात को लेकर ये संकेत कर रहे हैं। इसके साथ साथ में वो कह रहे हैं कि धोकनी से वायु निकालने के समान नासिका द्वारा वायु को वापस निकालें। इस प्रकार 3 बार अभ्यास करना चाहिए। इससे किसी प्रकार के रोग नहीं होते, दिनों दिन आरोग्य की वृद्धि होती है। यहाँ कह रहे हैं कि सारे रोग नष्ट होते हैं और आरोग्य की वृद्धि होती है। आगे हम चलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का चित्र हमारे सामने है। इसमें जब व्यक्ति श्वास बाहर छोड़ रहा है तो पेट का संकुचन और फेफड़ों का संकुचन होता है। जब श्वास अंदर भरता है उसी गति से तो पेट जो है डायफ्राम के प्रेशर से फूलता है, डायफ्राम पर जब वायु आती है तब, और श्वास फेफड़े जो हैं वो भी संकुचित होते हैं और श्वास के समय फूलते हैं और प्रश्वास के समय संकुचित हो जाते हैं। ये सारी बातें इसमें आती हैं। इसी प्रकार भ्रामरी प्राणायाम को हम देखते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को लेकर क्या कहता है? हठ योग प्रदीपिका। तो भ्रामरी प्राणायाम को लेकर हठ योग प्रदीपिका जो बात बता रही है वो कह रही है कि भ्रामरी के वेग से, भ्रामरी का जो वेग है उसमें भ्रमर का गुंजार करते हुए आपको श्वास अंदर भरनी है, पूरक करना है। और भ्रमरी यानी मादा भ्रमर का गुंजन करते हुए हमें प्रश्वास करना है, यानी श्वास को बाहर छोड़ना है, रेचक करना है। यहाँ खास बात ये बताई गई है हठ योग प्रदीपिका में कि यहाँ पर श्वास के समय में आपको भ्रमर की तरह गुंजन करना है और प्रश्वास के समय में भ्रामरी की तरह। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और इनसे जो लाभ मिलता है वह साधक को एकदम शानदार, उसके चित्त को शानदार आनंद की प्राप्ति करवाता है, गहरे आनंद की प्राप्ति करवाता है। आगे हम बात करें घेरण संहिता के अनुसार भ्रामरी प्राणायाम। घेरण संहिता एक खास समय बताती है इसके लिए, ध्यान रखिए। इस प्राणायाम को लेकर घेरण संहिता अर्धरात्रि बताती है। अर्धरात्रि के व्यतीत हो जाने पर किसी भी जीव जंतु का शब्द सुनाई न दे तब ऐसे एकांत स्थान में जाकर योगी को अपने हाथों से दोनों कानों को बंद कर लेना है। फिर पूरक कुंभक करना है। पूरक और कुंभक करते हुए फिर इसके अभ्यास को लेकर ये बताएंगे शायद आगे। पहले पूरक श्वास अंदर लेंगे, कुंभक करेंगे और इसके बाद जो साधक है वे दाएं कान में अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनेगा, उसको सुनाई देगी। प्रथम में उसको झिंगूर की ध्वनि, फिर बंसी की ध्वनि, मेघ गर्जन, फिर बाजों की ध्वनि, झरझर, झरने झरझर की आवाज़ आएगी, झरने में झरने की तरह सुनाई देगा। फिर भौरों का गुंजन होगा, घंटानाद जो होता है उसकी आवाज़ आएगी, घड़ियाल, तुरही, भेरी, मृदंग
दुंदुबी आदि की आवाज़ सुनाई देगी या निनाद अनुभव होगा या सुनाई देगा। इस प्रकार नित्य अभ्यास से आपको दिव्य नादों की अनुभूति होती है, दिव्य श्रवण सुनाई देते हैं और अनाहत में शब्द की ध्वनि होती है। अनाहत मानी आपके बिना कुछ किए फिर आपको निरंतर ये शब्द सुनाई देने लग जाते हैं। निमीलित नेत्रों से हृदय में 12 दल के कमल की प्रतिध्वनि के मध्य जो ज्योति दिखाई देती है वही ब्रह्म है। यहाँ बात कह रहे हैं कि जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास के दौरान आपके हृदय में एक गहरे सरोवर की तरह एक दिखाई देगा, उसके बीच में कमल का पुष्प होगा और कमल के पुष्प के बीच में एक ज्योति होगी, वह दिखाई देगी और वह ज्योति ही ब्रह्म है, वही सुप्रीम पावर है, उसी को प्राप्त हमें करना है। इस प्रकार उस ज्योति में मन का विलय होकर भगवान विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भ्रामरी कुंभक सिद्ध होने पर समाधि की सिद्धि हो जाती है। जब से 8 गुना उत्तम ध्यान है। अगर आप कोई जप कर रहे हैं तो जप से 8 गुना अधिक अगर किसी में ताकत है तो वो ध्यान में है, और ध्यान से भी 8 गुना अगर ताकत है तो तप में है, और तप से भी 8 गुना ताकत अगर किसी में है तो वो नाद में है, संगीत में है। तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को उन्होंने खास प्रकार से बता दिया है। इसके साथ साथ हम आगे चलें तो भ्रामरी प्राणायाम की पोजीशन ऐसी होती है, दोनों कान बंद होते हैं, दोनों आँखों पर हल्की सी अंगुली स्पर्श करते हुए नासाग्र के पास में अंगुली स्पर्श करते हैं। ये विधि है और सुखदायक स्थिति में बैठकर करते हैं। अगला प्राणायाम आ रहा है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम खासकर ये जनरल और प्रायोगिक स्तर पर बहुत कम करवाया जाता है, नहीं करवाया जाता। खास प्रकार के योगी ही इस अभ्यास को करवा सकते हैं। इसमें होता यूँ है कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो यहाँ हठयोग प्रदीपिका इसके लिए क्या कर रही है, मूर्छा छा जाती है। मूर्छा जो है वो पूरक कर लेने के बाद जब आप श्वास अंदर भरते हैं तो अति दृढ़ता पूर्वक यानी बहुत दृढ़ता के साथ जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे वायु का रेचन करना है। जालंधर बंद के साथ धीरे धीरे प्रश्वास करना है। यह मूर्छना नामक जो है कुंभक मनोमूर्छा लाने वाला तथा सुख देने वाला है। ऐसा ये अद्भुत प्राणायाम है। इसको लेकर हम आगे बढ़ें। घेरण संहिता के अनुसार अगर हम बात करें तो घेरण संहिता में सर्वप्रथम सुखपूर्वक, इसमें थोड़ी अलग विधि बताते हैं। सुखपूर्वक पूर्वोक्त कुंभक का अभ्यास, जो पहले कुंभक बताया उन्होंने जो अन्य प्राणायाम के अंदर, कि आपकी क्षमता के अनुसार कुंभक लगाकर मन को विषयों से हटाकर, मन को विषयों से मतलब आपके बाहर में जितनी भी चीज़ों का चिंतन हो रहा है वहाँ से अपने मन को हटाइए, उन विषयों से हटाइए और भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए। तो ये स्थान है हमारा, ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर हमें ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं। दोनों बाहों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य। इस प्रकार वहाँ ध्यान लगाकर पद्म में विराजे यानी कमल के पुष्प में विराजे परमात्मा का ध्यान करें, उसमें लीन हो जाएं, अपने आप को लीन कर दें। यह मूर्छा कुंभक कहलाता है और इस कुंभक की सिद्धि से आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ये बात बताई गई है। इसमें कुछ जो हमने चित्रों के माध्यम से लेने का प्रयास किया वो इस प्रकार हमारे सामने आए। बाकी इस अभ्यास को कभी भी बिना गुरु के निर्देशन के नहीं करना है। ध्यान रखिए, इसमें कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती है, इसलिए सामान्यतः कोई योग शिक्षक भी इसको नहीं करवाता है। केवल हठ योग का कोई सिद्ध योगी है वही इसको करवाता है। इसके साथ साथ में प्लावनी को लेकर, प्लावनी एक ऐसा प्राणायाम है, अगर इसका कोई अभ्यास करता है तो वो समुद्र में जल में अथाह जल के अंदर ऊपर तैरने लगता है, डूबता नहीं है। इसमें हठयोग प्रदीपिका में इसका वर्णन है। हठयोग प्रदीपिका इसको लेकर कहती है कि श्वास नलिका द्वारा उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से पूरी तरह भर ले, अपने को श्वास अंदर भर लेने की बात कर रहे हैं। ऐसा साधक जो भर लेता है श्वास को, वो अथाह जल में भी कमल पत्र के समान सरलता से तैरता है। तो जैसे कमल तैरता है, कमल ऊपर रहता है, पानी में डूबता नहीं है, वैसे ही ऐसा साधक डूबता नहीं है। केवली प्राणायाम की बात हो रही है। केवली प्राणायाम को लेकर अगर हम बात करें तो घेरण संहिता के अनुसार क्या है, ये प्राणायाम हठयोग प्रदीपिका में नहीं है, केवल घेरण संहिता में है।
इसमें बताया गया है कि इसमें प्रत्येक पूरक क्रिया, जो भी हम श्वास अंदर ले रहे हैं, तो इसमें हर जीव की आत्मा, जो संसार में प्राणी हैं, उन सब प्राणियों के अंदर सो यानी आत्मा जो उच्चारण करती है, या आत्मा का जो उच्चारण, नैसर्गिक उच्चारण वो होता है श्वास के समय में। जैसे आप श्वास अंदर ले रहे हैं या जो धीरे धीरे जाता है, वो तो मैंने दिखाया है आपको कि आपको पता चले। तो इसमें सो की ध्वनि होती है, और जैसे ही रेचक करता है तो हम की ध्वनि का जप होता है। ये निरंतर चलता है। हमारी आत्मा यानी सारे प्राणियों की आत्मा ये जप करती है, और ये जप कितनी बार करती है? 24 घंटे में 21,600 बार ये जप करती है। ये मनुष्य को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं कि मनुष्य की आत्मा इतने जप करती है 24 घंटे में। बस यहाँ बात बता रहे हैं कि यह दिन रात श्वासों की संख्या में है, और हंस जो है और शो, अथवा विलोम से सोहम, अथवा गायत्री जप कहते हैं इसको गायत्री जप भी कहते हैं, कि नैसर्गिक रूप से आपके अंदर गायत्री जप चल रहा है। प्राणी इसे सदा जपता रहता है। प्राणी को ये होश नहीं होता है, बेहोशी में रहता है, इसलिए उसको इसका भान नहीं होता है। अगर वो आत्म केंद्रित होने लगता है और वो अपने स्वयं की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगता है, अपना परिचय स्वयं प्राप्त करने लगता है, तो उसको ये जप सुनाई देता है। इस प्रकार कहते हैं कि प्राणी इसे सदा जपता रहता है। मूलाधार, हृदय कमल और नासापुट, इन तीनों स्थानों में वायु का आवागमन होता रहता है। स्थूल शरीर के अंदर ये जो वायु है या प्राण है, वो कितना रहता है? 96 अंगुल रहता है। स्थूल शरीर 96 अंगुल है। इसका जो इस परिणाम के अनुसार जो स्वाभाविक बहिर्गत वायु की गति 12 अंगुल रहती है। जैसे हमारे अंदर श्वास बाहर आ रही है, 12 अंगुल की बात हो रही है कि 12 अगर किसी मंत्र का हम जाप करते हैं, इतनी देरी तक श्वास बाहर जाती है। ये बात यहाँ हो रही है। फिर यह गति 16 अंगुल गायन के अंदर बताई गई है। जब आप गाते हो तो आपके गाने के समय में इस जो श्वास की आपकी गति है, ये 16 अंगुल हो जाती है। भोजन के समय 20 अंगुल हो जाती है, और मार्ग पर चलते समय अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी इस वायु की या आपके प्राण की जो गति है वह 24 अंगुल हो जाती है। निद्रा के समय जब निद्रा आप ले रहे हैं तो 30 अंगुल हो जाती है। मैथुन के समय में, सेक्सुअल एक्टिविटी के समय में यह 36 अंगुल, और व्यायाम के समय में भी इतनी ही या इससे अधिक आपकी यह जो है श्वास या प्राण की गति बढ़ जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि स्वाभाविक प्राण की गति 12 अंगुल है, और यदि इससे न्यून गति हो जाए तो हमारी आयु बढ़ जाती है। हमारे को श्वास गिनती की मिली होती है। अगर हम 21,600 बार जब श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, प्राण हमारे अंदर सोहम का जाप हो रहा है। अगर हम कुंभक लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये सोहम की जो गति है वो दीर्घ हो जाती है, उसको हम अच्छे से अनुभव कर सकते हैं, और हमारी आयु बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ में शरीर में जब तक प्राणवायु स्थित रहती है तब तक मृत्यु नहीं होती। कुंभक के अभ्यास से प्राणवायु को मुख्य समझे। कुंभक का जो प्रपंच होता है वो प्राणवायु को दीर्घता प्रदान करने को लेकर है। जब तक शरीर स्थित है तब तक केवली कुंभक करता हुआ अजपा मंत्र जपता रहे। व्यक्ति को इस अभ्यास पर गहराई लानी चाहिए और कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। केवली करने या अर्थात 21,600 बार जप पूर्ण होने पर गति घट जाती है और आयु में वृद्धि हो जाती है। यानी अगर आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो 21,600 बार जो आपका जप हो रहा है उसमें कमी आ जाती है, वो दीर्घ हो जाता है। 24 घंटे में इतना नहीं जपते हैं, फिर जप की संख्या दीर्घता के कारण कम हो जाती है और हमारी आयु बढ़ जाती है। इसलिए योगियों को इसे अवश्य करना चाहिए। योगी मानी हमारी ओर संकेत करके कह रहे हैं कि जो साधक हैं उनको करना चाहिए। अजपा की संख्या दुगना जप करें तो मन में अत्यंत आनंद उत्पन्न होगा। अजपा यानी अजपा की संख्या से, यानी बिना मुंह का मूवमेंट किए हुए, बिना आपको जीवा हिलाएं, अंतर मन से इस जप को अनुभव करें, आनंद लें इसका।
अंदर इसका संख्या बढ़ाते जाएं धीरे धीरे। नासापुटों से वायु को खींचकर केवली संज्ञक इस कुंभक को करें। नासिका से वायु को अंदर खींचते हुए इसका जप करें। प्रथम दिन साधना करने पर 64 बार तक श्वास प्रश्वास को धारण करें। केवली कुंभक का नित्य प्रति 8 प्रहर में 8 बार अभ्यास करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह में करना चाहिए, मध्याह्न करना चाहिए, सायंकाल करना चाहिए। तीनों समय समान संख्या में साधना करें। और जब तक इस कुंभक की सिद्धि न हो जाए तब तक अजपा गायत्री के साथ प्रमाण के से 5-5 बार वृद्धि करते जाएं। इस प्रमाण के साथ साथ में, अजपा गायत्री के प्रमाण के साथ साथ में हमें करते जाएं। और कहते हैं जब इस अभ्यास को हम करते हैं तो हमारा शरीर और पूरी ब्रह्मांडीय एनर्जी अलग अलग नहीं रह जाते, द्वैत नहीं रह जाते, अद्वैत हो जाते हैं। आप भी पूरा ब्रह्मांड हो जाते हैं, आपसे पूरा ब्रह्मांड निकल रहा है और आप में ही आ रहा है, ऐसी अनुभूति आपको होने लगती है। इस प्रकार हठयोग प्रदीपिका में सहित व केवल कुंभक को लेकर कुछ जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि रेचक, पूरक और कुंभक को प्राणायाम के 3 अंग कहे हैं। रेचक, पूरक और कुंभक, ये इनको मिलाकर ही प्राणायाम को हम कर सकते हैं। इनके बिना प्राणायाम संभव नहीं है। तो इसमें भी कुंभक जो है वो 2 प्रकार से हैं। रेचक माने श्वास को छोड़ना, पूरक माने श्वास को लेना। अब तीसरा जो कुंभक है उसके भी 2 प्रकार हैं। एक है सहित कुंभक, दूसरा है केवल कुंभक। जब तक केवल कुंभक की सिद्धि न हो जाए, केवल कुंभक माने आपका श्वास स्थिर न हो जाए स्वाभाविक गति से, बिना आपके प्रयास से, जब ठहर न जाए, श्वास एक जगह स्थिर न हो जाए बिना प्रयास के, तो तब तक आपको सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। और सहित कुंभक यानी सहित जो कुंभक है उसमें रेचक पूरक के साथ तब तक करना चाहिए जब तक आपका केवल कुंभक सिद्ध न हो जाए। और जब तक ये केवल कुंभक सिद्ध नहीं होता तब तक ये सहित कुंभक कहलाता है। इसी प्रकार हमारा प्राणायाम का जो प्रायोगिक पाठ था, दोनों ग्रंथों की दृष्टि से, हठयोग प्रदीपिका और घेरंड संहिता की दृष्टि से पूरा हुआ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।